नमस्कार मतदाता साथियों। चुनावी समर, जी हाँ, राजस्थान सरकार की अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि बिल्कुल बच चुका है और चुनाव होने वाले हैं एक बार फिर नगर पालिकाओं के, पंचायतों के। और ऐसे में हमारे साथ में है एक ऐसी शख्सियत, जब लोगों ने सुना था कि नरेंद्र मोदी के नाम से वोट मिले हैं तो कहीं ना कहीं, लेकिन जब बांसवाड़ा के अंदर जब चुनाव हुए थे तो उस चुनाव में बांसवाड़ा इस बात का प्रमाण बना कि वोट तो मिले थे जेनू भाई के नाम। ऐसी ही शख्सियत जैनेन्द्र जी त्रिवेदी, जिनको प्यार से जेनू भाई के नाम से पुकारा जाता है। और बांसवाड़ा में एक ही पहचान है, सोशल मीडिया इसका प्रमाण है, काम बोलता है। यानी कि जब काम बोलता है तो वहां व्यक्तित्व का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जेनू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। स्वागत, अभिनंदन। शहर की जनता की निगाहें एक बार फिर नगर निकाय चुनाव पर हैं, आप पर हैं। मैं तो आप पर कहूंगा ज्यादा, क्योंकि जो होना है सीट चाहे कोई भी हो, लेकिन हर कोई एक आदमी जानता है बांसवाड़ा का कि जो भी चेयरमैन होगा उसको चलाएंगे तो जेनू भाई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बांसवाड़ा की जनता की जो आवाज है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले, क्योंकि नगर की जनता है, आशा भरी नजर से देखे तो कहाँ देखे। और विषम परिस्थितियां ये है कि राजनीतिक जो घमासान मचा हुआ है, और कहीं ना कहीं आप केंद्र बिंदु रहे थे, चाहे दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता रहे हो, लेकिन केंद्र में तो जेनू भाई का नाम आता था। तो सबसे पहले जेनू भाई, जो हालात परिस्थितियां बने हुए हैं, क्या लेके चलते हैं आप, क्योंकि चुनाव नजदीक है और शहर की जनता देख रही है कि जेनू भाई क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रकाश जी और दीपक जी, आपका दोनों का साधुवाद करूंगा कि आपने आज इस मंच के माध्यम से मुझसे मेरी बात जानने की कोशिश करी। और आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन है, उसकी भी सभी शहरवासियों को बधाई दूंगा। आपने शुरुआत ही ऐसे प्रश्न से करी है दीपक जी, जो एक प्रश्न एक बहुत गंभीर है और मैं भी इस पे चिंतन करता रहता हूं। पर शहर की जनता को आशा भी नगर परिषद से बहुत रहती है, क्योंकि जनता चाहती है कि हमको रोड, सड़क, नालियां व्यवस्थित मिले। पर मैंने एक बात देखी, 5 साल मैंने भी एक बात चीज का अनुभव किया कि हमारे अब बांसवाड़ा की जनता जो है चाहती बहुत है काम करवाना ही हो, पर जो अवेयरनेस जनता को होना चाहिए, वो अवेयरनेस की कमी मुझे यहाँ पर 5 साल जो काम किया उसमें मुझे लगी। जनता बहुत सीधी है, बहुत भोली है। मतलब वहां पर जो काम चल रहा है उसके लिए भी वो अवेयरनेस नहीं रखती कि मेरे यहाँ क्या काम चल रहा है, कौन सा रोड बन रहा है, 5 साल में रोड टिकेगा कि नहीं टिकेगा, चाहे सीवरेज की लाइन डल रही है तो ये सीवरेज की लाइन सही डल रही है, कितना mm का पाइप है, ये कभी इस चीजों पे ध्यान में मानता हूं ना, मतलब कहीं ना कहीं रहती है, क्योंकि सरकारी तंत्र एक बहुत बड़ा होता है। पर जिस एरिया, जिस फील्ड में काम चलता है, उस फील्ड में भी जनता का दायित्व बनता है कि हमें वहां पर ध्यान रखना है। और दूसरा, मैंने एक बात देखी, जो अनुभव किया 5 साल के अंदर, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, पर जनप्रतिनिधि का जो अवेयरनेस रहता है, वो जब आदमी मंत्री बनता है, करता है, उसके सामने या चेयरमैन बनता है, सभापति बनता है, कहीं उसके सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहते हैं। उस चैलेंजेस को करने में कब टाइम निकल जाता हो पता नहीं चलता। जैसे मेरा ही बताऊं, मैं कोविड काल जैसे ही चेयरमैन बना, 2 महीने के अंदर कोविड काल आ गया। उस कोविड काल के अंदर मुझे सबसे पहली बात ये थी कि जनता को कैसे बचाना। आप यकीन मानना कि सुबह से हमारा रूटीन बन जाता, सुबह हम हॉस्पिटल में जाते, फिर मोक्षधाम पर भी जाते, फिर नगर परिषद में जाते, लोगों को राशन बंटवाते, कई लोगों के फोन आते, कईयों की दिक्कत दूसरी होती, तो सब सॉल्व कर करके हम लोग, मतलब बिल्कुल जनता को कैसे हम लोग बचाया। उस टाइम आपको बताऊं, मैंने एक आह्वान किया था शहर की जनता को, तो शहर की जनता ने 26-27 लाख रुपए डोनेट करके दिए थे जनता को राशन वगैरह देने के लिए। आप सब उस चीज को जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समय समय पर जब हम कुछ सोचते हैं, काम करना चाहते हैं, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है वो देखना चाहिए। आप 1 साल हो गया मैं चेयरमैन पद से हटा, सभापति पद से, 1 साल के अंदर आप मुझे बताओ कौन सी ऐसी योजना जो हम लोग ऊपर जयपुर पहुंचा पाएगी, भाई ये जयपुर में हम ये योजना भेज रहे हैं शहर के लिए, जो हमको आगे हमको फायदा मिले। आज 2 साल सरकार को भी हो गए, सरकारें आती है जाती है, वो मैं किसी सरकार पे कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा सर, पर हमको यहाँ, जब तक हम लोग यहाँ से अब बनाकर नहीं भेजेंगे प्रॉपर कोई, तब तक वो ऊपर कोई नहीं सुनता था।
जी जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ देनु भाई, लेकिन क्या है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि मान लीजिए शहर की 1 लाख से अधिक की आबादी है। इस आबादी ने तो आपके ऊपर अंधा विश्वास कर लिया। बिल्कुल। देनो भाई का काम बोलता है, एक आह्वान आपने किया कोविड का प्रमाण है इसका कि सारे लोग चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, आपको आगे सहयोग राशि दी और आपके माध्यम से लोगों को दी गई है। तो जनता, क्योंकि जो लोग आप लोग बोलते हैं, जो नेता बोलता है, और मैं नेता तो नहीं कहूंगा आपको, लेकिन जनता का विश्वास बोलता है। जेनो भाई ने विश्वास है, हर आदमी छोटा बच्चा भी कि जेनो भाई है। तो ऐसे में जनता कई बार अपनी आवाज भी उठा चुकी है, क्योंकि वो समय भी हमने देखा था जब सीवरेज का सारा कार्य चल रहा था। हालांकि आपने कई बार स्पष्ट चीजें कही है, मुझे अभी भी याद है कि उसी समय जब ये पानी वाला काम चला था, तब आपने कह दिया कि भाई प्रेशर तो पूरा आएगा लेकिन बिल ज्यादा आएगा, आपको तैयार रहना। मतलब आपने छुपाया तो किसी से कुछ भी नहीं है। लेकिन अब आज की तारीख में हालात ये हो गए कि शहर का धनी धोरी कौन, क्योंकि मुझे नहीं लगता है चाहे सत्ताधारी दल का कोई ऐसा व्यक्ति सामने हो या विपक्ष का ऐसा हो, क्योंकि एक ट्यूनिंग जिसको कहते हैं ना कि आपकी एमएलए से भी थी, आपकी मंत्री से भी थी, ये सारी। लेकिन आज की तारीख में ये जनता पूछ रही कि अब हम करें तो क्या करें, सब दोनों कोई कहा जाए। ऐसी बात नहीं है। मैं सोचता हूँ दीपक जी कि जब जनता ने उस प्यार से मुझे जब सभापति बनाया, मुझे पता है कि पूरे शहर की जनता सभी लग गई थी कि जेनू भाई को सभापति बनाना है। तो मैं मानता हूँ कि जब मैं सभापति बना, तब मैं आपको बताऊं दीपक जी, जब मैं ऊपर गया जयपुर, तो मुझे पता चला कि 3 साल से बांसवाड़ा के अंदर सीवरेज का काम कोई पार्टी ले नहीं रही। 3 साल से। जब मैंने पता करा जयपुर जाके, जब पता चला कि कोई भी पार्टी बांसवाड़ा का माहौल देखकर वहां पर इंटरेस्टेड नहीं है कि ठेकेदार टेंडर डाले, और मुझे लास्ट तो उस टाइम बुलाया एडिशनल चीफ साहब ने, बोला कि लास्ट टाइम है, ये प्रोजेक्ट कहीं और जा रहा है, पैसा अगर आप इंटरेस्ट लेके अगर करा लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब उन्होंने मुझे ठेकेदारों से मीटिंग कराई और एक हमने पॉजिटिव माहौल बनाया, और मैंने उनको कहा कि आप निश्चिंत रहिए कि हम लोग इस पॉजिटिव काम को करके निकलेंगे। और अब यकीन मानना कि टेंडर करने के बाद पूरे राजस्थान में बांसवाड़ा ऐसा शहर था जहां पर 2 साल के अंदर हमने सीवरेज और पानी की लाइन पूरी डाल की, और 90% काम मेरे कार्यकाल में मैंने करा दिया। और इसके लिए सबसे बड़ा अगर किसी का सहयोग रहा तो शहर की जनता का। आपको पता, पूरा शहर खुदा हुआ था, कई दिक्कत, पर शहर की जनता ने, आप देखना, यकीन मानना, कभी एक आंदोलन भी नहीं करा। उनको विश्वास था कि नहीं यार ये काम अच्छा हो रहा है। और मैं सोचता था कि ये काम आजादी के बाद हुआ नहीं था और एक बहुत जरूरी था शहर की। आपको पता है कि पानी की लाइनें सड़ और गल चुकी थी। आप देखो इंदौर में भी इसी घटना घटी, तो पानी की लाइन नहीं डालनी जरूरी थी, सीवरेज का काम करना भी जरूरी था। तो एक टाइम भी काम जो हुआ वो हुआ। पर आपने फिर वही, मैं आपके प्रश्न से भटकूंगा नहीं, आपने प्रश्न का जनता चाह रही आगे क्या करे। मैं जनता को यही बात कहना चाहूंगा कि लीडर बनाए जाते हैं, बनते नहीं है। तो जनता, मुझे भी जनता ने लीडर बनाया, तो मैं तो 1 लाख की पॉपुलेशन, उसमें कई लीडर्स को आगे आना पड़ेगा। शहर की बात, जनहित की बात करने के लिए आगे तो आना पड़ेगा। वो ठीक है, आपको लड़ना नहीं लड़ना एक अलग बात है, पर कहीं ना कहीं लीडरशिप तो डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। मैं कई बार लोगों के साथ बैठता हूँ, पुराना बस स्टैंड वगैरह, तो लोगों को यही कहता हूँ कि यार कुछ नहीं हो सकता, अगर कोई पार्टी नहीं कर रही है तो शहर की जनता के लिए आवाज उठाने के लिए कमेटी बना लो 10 लोगों की, कि भाई आज हम लोगों ने शहर के, और उसमें कोई राजनीतिक बात नहीं होगी, शहर की सिर्फ बात होगी डेवलपमेंट की। उस बात के लिए हम कलेक्टर साहब से बात कर सकते हैं, हम आयुक्त साहब से बात कर सकते हैं, किसी बात पे शहर के लोगों का काम हम कैसे करा सकते हैं। इसके लिए भी मैंने कई बार प्रयत्न किया है। मैं मानता हूं कि 1 साल हो गया, थोड़ा सा मैं साइलेंट हूँ, मेरे कुछ पारिवारिक और निजी और मेरे बिजनेस के काम थे, इसलिए मैं थोड़ा सा चुप बैठा था। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, पर आप मान के चलना कि राजनीति आती जाती रहती है, पद आते जाते रहते, पर जनता के लिए काम करना, और बहुत कुछ मैंने विजन देख रखा है। मैं आपको बताऊंगा आगे भी कि मेरे क्या क्या विजन, और इस शहर को अपन क्या क्या करा के रहेंगे। ये आप निश्चिंत रहिए, हम जनता की आवाज उठाएंगे। बिल्कुल, आप, क्योंकि जनता की आवाज तो आप ही हो, जनता तो नेता तो बन नहीं सकती। एक विश्वास है, तो विश्वास आपके ऊपर उन्होंने डाल दिया था। हमारे साथ प्रकाश जी पंड्या भी मौजूद है। प्रकाश जी, मैं चाहूंगा कि कुछ सवाल आप भी करना चाहें। जी, विजन शब्द पर आकर आपने अपनी बात को भी यह विराम दिया है। नगर निकाय चुनाव बिल्कुल निकट हैं, तिथियों की घोषणा कभी भी हो सकती है। वो 2 बड़े काम जिस पर बांसवाड़ा की जनता, बांसवाड़ा नगर परिषद क्षेत्र की जनता उनके पास गए बगैर वोट दे देगी, और 2 ऐसे काम जो पूरे नहीं हो पाने की आप में कसक हो, वो क्या है? प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छी बात मुझे पूछी है। 2 काम आप जो पूछ रहे हैं, तो सबसे पहला आपके सामने उदाहरण मैं बताऊं, टाउन हॉल।
टाउन हॉल आप मानना कि शायद उदयपुर संभाग में ऐसा टाउन हॉल नहीं बन रहा, 15 करोड़ रुपए के साथ टाउन हॉल बन रहा है, जिसका कार्य शिथिलता से ठेकेदार के कारण चल रहा है। तो मेरी एक इच्छा थी कि ये बन जाए टाउन हॉल, क्योंकि आप उसमें देखना, आप कभी जाकर उस टाउन हॉल के अंदर हमने इतनी मतलब मल्टीपल कई चीजें उसमें दे रखी है। सबसे नीचे तो हमने पहले बैंकेट हॉल दिया है, अगर किसी को शादी ब्याह करना तो उस बैंकेट हॉल का यूज करे, वो तो हमने नीचे दिया है। अंडरग्राउंड पार्किंग दी है और फर्स्ट फ्लोर पे हमने 1000 लोगों के बैठने का शानदार बैंकेट हॉल बनाया। उस बैंकेट हॉल के साथ साथ कम से कम हमने 7-8 कमरे अंदर बनाए छोटे छोटे। जैसे क्या होता है बांसवाड़ा के अंदर कोई रंग छोटे मोटे जो कार्यक्रम करते हैं, जैसे उन लोगों को अक्सर स्टेज चाहिए होता है, वो स्टेज नहीं मिलता, तो छोटे से हमने 2-3-4 हॉल भी अलग से बना रखे हैं। तो रंगकर्मी जो अपने होते हैं, जो काम करते हैं अलग अलग रचना वगैरह, और जो छोटे मोटे कार्य पाठ वगैरह करते हैं, उनके लिए भी एक अलग व्यवस्था करेंगे। और बाहर एक बगीचा अलग और बना रखा है, कभी छोटा मोटा किसी को पार्टी के लिए चाहिए तो वो काम मेरे अंदर बहुत 80% काम प्रकाश जी हो चुका है, और 20% काम उसका बाकी अगर हो जाए तो एक बांसवाड़ा के लिए बहुत बड़ी सौगात रहेगी। जब मैं चेयरमैन बना, नगर सभापति नगर परिषद, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, गहलोत साहब के पास, तो मैंने कहा साहब मैं सभापति बना हूँ बांसवाड़ा से। तो मैं तुरंत उसी दिन कहा कि मैं बजट में तेरे को गिफ्ट के रूप में बांसवाड़ा का, मेरे साथ अर्जुन जी बामनिया मंत्री जी भी थे, हम दोनों गए थे, उन्होंने तुरंत कहा कि गिफ्ट के रूप में मैं तेरे को टाउन हॉल दे रहा हूँ। तो टाउन हॉल का काम जो अधूरा पड़ा हुआ है, अगर वो हो जाता है तो एक बहुत बड़ी मतलब मन के अंदर एक पीड़ा है। और दूसरा एक ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या, आपने देखा होगा बांसवाड़ा शहर के अंदर आए दिन जाम लगता है। तो लास्ट बजट में माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने 5.5 से 6 करोड़ रुपया दिया था कुशलबाग के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग। वो कुशलबाग कहीं से बिगड़ेगा नहीं, वैसा ही रहेगा ऊपर जैसा, पर नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग हुई, कम से कम 300 से 400 गाड़ियां हो सकती है। और उसकी पार्किंग हमने ऐसी व्यवस्था करी थी कि नगर परिषद के गेट के सामने से आदमी जाएगा और सामने जो रंगमंच है हरिद्वार जोशी रंग, वहां पे गाड़ी निकलेगी। इतना बढ़िया पार्किंग का था। ये टेंडर की पोजीशन पे आ गया था, पर किसी कारण सरकार अदल बदल हो गई, तो वो काम अगर हो जाता है तो मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी एक जो समस्या है ट्रैफिक की इस शहर में, वो खत्म हो सकती है। एक हाल ही में जैसा दीपक जी ने कहा, काफी उलटफेर हुए हैं राजनीतिक दृष्टि से। तो एक सवाल हर बांसवाड़ा वासी, हर नगरवासी, हर नगर मतदाता की जहन में है कि फिर लॉटरी सिस्टम में अगर ये पद, सभापति का पद, सामान्य और सामान्य में भी पुरुष वर्ग के लिए निकलता है संयोग से, तो दावेदारी फिर होगी आपकी? अभी इस बारे में प्रकाश जी आपने प्रश्न बड़ा ऐसा पूछा है कि जिसका जवाब मैं अभी दे नहीं सकता है। भविष्य के गत में क्या होता है, क्योंकि जब मैं पहले भी जब सभापति का पद मंडल हुआ था तो मैंने कहीं लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं करी थी, चुनाव लड़ूंगा। पर जब मेरे पार्टी में दोनों नेता हमारे उस टाइम मालवीय जी और अर्जुन जी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, तो उनके आदेश पे उस टाइम में लड़ा था। पर वर्तमान में अभी मैं किसी पार्टी में हूँ नहीं, न कांग्रेस में हूँ न बीजेपी। आपको पता है कि मैंने कुछ कारण उस टाइम लोकसभा चुनाव में इस्तीफा दे दिया था पार्टी से, तो अभी मैं किसी पार्टी में हूँ नहीं। तो अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं है कि आगे क्या करना है, किधर जाना है, क्या करना है। तो ये प्रश्न एक प्रश्नवाचक ही रहने, तो आगे भविष्य अपन को क्या बताता है, आगे वो अपन देखेंगे। मैं अगला प्रश्न करता हूं, उससे पहले ही आपने उस प्रश्न से पहले उत्तर दे दिया। एक जिज्ञासा और भी है, सबकी है, उसमें मैं भी शामिल हूं। आपने टू बी फ्रैंक कह दिया कि फिलहाल मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, पर जैसा दीपक जी ने आपके व्यक्तित्व परिचय में कहा कि जैनेंद्र त्रिवेदी यानी कि जैनू भाई एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे किसी पार्टी में होकर के चुनाव लड़ने का वो मोहताज भी नहीं है। यहाँ एक बड़ी बात जो चुनावी सरगर्मियों से जुड़ी या चुनावी दृष्टि से है, क्या मानते हैं आप इस बार के नगर निकाय चुनाव में सीधी टक्कर यानी कि सीधा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में, या एक जो नए दल का उदय हुआ है उस वजह से आप त्रिकोणीय संघर्ष मानकर चल रहे हैं? मैं प्रकाश जी मानता हूं कि अगर 3 पार्टियां भी मुख्यतः आपके सामने है, और नगर परिषद चुनाव पार्टी से हटकर फेस पे ज्यादा होता है। कई बार आप देखना कई नगर परिषद में उलटफेर होता है कि न कांग्रेस के पास से जाते हैं न बीजेपी कहते हैं, निर्दलीय जाते हैं, ये भी होता है। अब इसमें डिपेंड करता है कि दोनों पार्टियां टिकट सही देती है गलत देती है। अगर टिकट सही देती है और उनके जो खिलाफ उनकी पार्टी के जो लोग उतरेंगे उनको कितना डैमेज कंट्रोल करेंगे। अगर जैसे सपोज पार्टी ने दिया टिकट और असंतोष हो गया, और असंतोष होने के बाद किसी ने भर दिया, क्योंकि इसमें क्या जातिवाद और सामाजिक और रिश्तेदारी और कई ताने बाने होते हैं, वो आपस में जुड़ गए, तो आप मानना कि दोनों के खेल बिगड़े। और तीसरा जो बाप पार्टी है, अगर बाप पार्टी वाकई अगर अपने कैंडिडेट उतारती है तो रोचक मुकाबला होता है। फिर
थर्ड बिल्कुल आप मान के चलना, फिर हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा, क्योंकि अगर बाप पार्टी भी अभी जनाधार सिटी में धीरे धीरे जिस हिसाब से अलग अलग एरिया, हाँ, अभी इस बार क्या हो परिसीमन, अभी क्या नए जो वार्ड का गठन हुआ उसमें कुछ एरिया आउटर का भी आ गया, तो बाप पार्टी भी चुनाव लड़ती है, तो कांग्रेस बीजेपी और बाप और निर्दलीय का अलग तो एक त्रिकोणीय रहेगा। इससे पूर्व कि हम कुछ और सवालों के लिए दीपक जी के पास लौटें, एक मेरा आखिरी सवाल, जैसा आपने कहा कि अभी आप ना कांग्रेस में है ना बीजेपी में, तो क्या एक मेंटोर के तौर पर यूं कहें कि प्रशांत किशोर की भूमिका में कोई राजनीतिक दल आता है तो टिकट वितरण में आपकी तरफ से कोई मार्गदर्शक की भूमिका रहेगी? प्रकाश जी, आपका प्रश्न मैं समझ रहा हूँ, पर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि मैंने मेरे कार्यकाल में एक बात देखी, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मेरे टाइम में 60 पार्षद हम लोग थे, वो सभी बढ़िया थे। और कभी आपने देखा हो 5 साल के अंदर दीपक जी भी अखबार कलम लिखते हैं, कहीं आपने सुना कि आंदोलन हो या धांधली हो या हम लोगों का दिक्कत हो, ये कहीं पर नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि सभी अच्छे चेहरे आए थे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये डिपेंड करता है प्रकाश जी किन चेहरों को टिकट देते हैं। मैं आज कह रहा हूँ, अगर कोई अच्छे चेहरों को टिकट देते तो मुझे लगता है कि ये शहर के डेवलपमेंट पे लोग काम करेंगे, तो यकीन मानना मैं उसका खुल के प्रचार करूंगा। नहीं, मेरा पार्टी का होगा सर, मेरा सवाल ये है, पार्टी का होगा, हाँ, बस ये मेरा सवाल ये है कि टिकट वितरण में एक मार्गदर्शन करने की भूमिका में आपका झुकाव या आपका रुझान किस ओर होगा? वो बिल्कुल प्रकाश जी, अगर कोई मुझे लगा अच्छा कैंडिडेट है और किसी भी पार्टी से मांग रहा है तो मैं दोनों पार्टियों में जाके ये बात बोलूंगा कि कैंडिडेट बढ़िया, आप इसको टिकट दो, जीतेगा भी सही और आगे डेवलपमेंट में पार्टी का नाम भी करेगा और शहर के डेवलपमेंट में काम भी। जी, ये बात तो आपकी मान लेता हूँ मैं, लेकिन क्या है कि अमित शाह को भी मैंने थोड़ा स्टडी किया है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि आप जब काम करते हो, जब मैंने देखा था सबसे पहले जिस तरह से मोदी संसद में गए थे मोदी जी, तो उन्होंने सबसे पहले वहां चरण वंदना की थी। और आपको भी मैंने देखा कि जब नगर परिषद में गए थे तो सबसे पहले आपने मत्था टेका था। इतना ही नहीं, उसके बाद मैंने और देखा जब कोविड काल आया तो जिन लाशों को, जिन शवों को कोई उठाने वाला नहीं था, उनकी सेवा करने वालों के चरणों में भी आप झुके थे। तो इसलिए ये तो मैं कहीं आपसे सहमत नहीं हूँ कि भाई प्रकाश जी जो कह रहे हैं आप उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के या दबा के कर रहे हैं, लेकिन साफ साफ होना चाहिए, क्योंकि ये 1 लाख से अधिक की जनता है। ये तो ठीक है, आप जो बता रहे हैं ये टाउन हॉल की बात आप बता रहे हैं, लेकिन नगर परिषद के बाहर ही जो कॉम्प्लेक्स आपने बनाया था तो वो लगभग आज भी खाली पड़ा हुआ है। तो जनता का सवाल होता है ना कि ये यार क्या है ये, तो ये जनता ये भी जानना चाहती है वो कॉम्प्लेक्स खाली क्यों और कैसे रंगत शहर की बढ़ जाए। दीपक जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा ये भी आपने, कि जब कॉम्प्लेक्स जब बनाया तो बोर्ड में हमने फैसला लिया कि हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और जब हमने 10 करोड़ का आईसीआईसी बैंक से लोन लिया, 10 करोड़ का हमने लोन लिया। अब पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी नगर परिषद ने जो हमने जो लिया, ये पूरे राजस्थान में एक बहुत बड़ा उदाहरण था, कोई बैंक डायरेक्ट लोन देती नहीं है। 10 करोड़ का लोन दिया और मैंने कार्यकाल के अंदर 10 करोड़ का लोन पूरा मैंने उतार दिया। अब इस आप की बात करी आपने इस कॉम्प्लेक्स की, आप देख रहे हैं इसमें अंडरग्राउंड पार्किंग भी है। जी जी बिल्कुल। और नीचे की दुकानें सभी बिक चुकी है। अब उसमें क्या है कि 7 से 8 दुकानें बंद पड़ी हुई है, और जो फर्स्ट फ्लोर की जो दुकान है, आज भी नगर परिषद को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस दिन मैंने दुकानें दी उसमें कंडीशन डाली है कि 6 महीने के अंदर दुकान नहीं चालू करेगा स्वतः निरस्त हो जाएगी। एक सिंपल सी बात है, अगर आप उस पार्टी को नोटिस दे दोगे प्रकाश जी की भाई आपने 6 महीने में आपने चालू नहीं करी, आप तुरंत वो चालू करें। अब ये जिम्मेदारी नगर परिषद की बनती है किसी भी कीमत पर दुकानों को चालू करें। मेरे कार्यकाल के अंदर मैंने 7 से 8 दुकानें चालू करी, उसके बाद अभी तक चालू नहीं हुई। और आप मानना हो कम से कम 30 से 35 दुकानें तो इधर साइड है, और जो आप देखो उधर वो अपने चिमनलाल मार्केट है जो उधर अपना, उधर भी हम लोगों ने 50 दुकानें उधर बना रखी है। तो उसका भी मैंने एक नया सिस्टम निकाला था कि मैंने कहा इसको मॉर्गेज नीलामी करो, एक नया कॉन्सेप्ट निकाला। मॉर्गेज नीलामी है कि जो पार्टी ऑनलाइन कर दिया था हमने, मतलब कोई करप्शन नहीं, ऑनलाइन कर दिया, जिस पार्टी ने ज्यादा पैसा भरा मॉर्गेज पैसा ले लो, और किराया हमने 2000 रुपये मिनिमम रखा, मिनिमम 2000 लेंगे। मॉर्गेज जो 5 लाख पे की, 10 लाख पे की, 20 लाख पे की, वो मॉर्गेज में फायदा क्या, वो नगर परिषद की प्रॉपर्टी नगर परिषद की रहेगी और इनकम भी नगर परिषद को, पर उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। ये गलती, अब इसमें गलती में इनकी भी नहीं मानता क्योंकि अभी कोई बोर्ड है नहीं और कोई सभापति नहीं। जब सभापति कोई बनेगा तब रूल्स और सब मान लिया, सभापति भी है, बोर्ड भी है, क्योंकि बोर्ड था तब भी मैंने तो एक चीज देखी है, आप जिस चतुराई से सारी बातें करते हैं, लेकिन मैंने देखा है साहब आपका 5 साल का कार्यकाल, 5 साल के कार्यकाल में कोई समिति नहीं बनी,
और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये, लेकिन उसके बावजूद हर आदमी खुश था। आपकी 60 लोगों की टीम ऐसी थी कि वो खुश थी, क्योंकि नहीं तो चिल्लाते खूब सारे लोग, हंगामा मचता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल साफ है। लेकिन स्थायी आय की बात करते हैं, क्योंकि बांसवाड़ा नगर परिषद ठीक है बन गई है। आज तो जेनो भाई ये हालत है कि सड़कें टूटी हुई है, नालियों की सफाई नहीं हो पा रही, नगर पालिका में कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। नई चीज जो हमारे सामने आई है कि एक बात आती है ना कि जैसे नया प्रदेश बन जाएगा या बील प्रदेश बन जाएगा, कई तरह की बातें होती है। तो ठीक है साहब बनाइए, लेकिन एक नगर को नहीं बना पा रहे हैं, तो वो एक सबसे बड़ी चुनौती लगती है कि आप नगर के लिए क्या करो, चाहे वो एमएलए हो चाहे वो एमपी हो। मतलब क्या कोई कोई जिम्मेदारी नहीं समझते ये लोग, या क्या आपने इनकी आंखों पे ऐसा कर दिया था कि ये देखने ही नहीं चाहते नगर को? ऐसा नहीं दीपक जी, देखो आपको बताऊं, मैं कुशलबाग आपके बीच में, आपने देखा कुशलबाग की क्या हालत थी जब हम लोगों ने इतना बढ़िया, आपका कार्यकाल था, आपने उस समय कर लिया, लेकिन उसके बाद ना एमएलए बोलता है ना एमपी बोलता है, तो ये जनता किसके पास बोलने जाए? शेयर का मामला है। मैंने क्या कहा, फिर वो फर्स्ट आपके स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि शेयर की जनता हमारी बहुत सीधी और बहुत भोली, जब तक वो एग्रेसिव नहीं होगी, नहीं उठाएगी, तब तक काम नहीं होंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ, जनता को आंदोलन करना पड़ेगा। जब तक कोई चीज जन आंदोलन के रूप में नहीं होगी ना, तब तक नहीं होगी। कलेक्टर साहब प्रशासन के रूप में बैठे हुए, उनके माध्यम से आप प्रोजेक्ट कहीं भी भेजो, जयपुर दिल्ली और सेंट्रल में। आप छोटी सी बात कर रहा हूँ, मैं जब मेरा कार्यकाल खत्म हुआ, बार बार मुझे दुख होता था, तिरुपति नगर वाले, कई उधर कॉलोनी वाले, अमरदीप वाले कहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता था कि वो पंचायत में आता। मेरे कार्यकाल में लास्ट टाइम जब परिसंगठन हुआ, मैंने पूरा एरिया आपको पता है कि जोड़ लिया, चाहे उदयपुर रोड का उत्तम स्वामी जी के आश्रम से लेके, चाहे आपका ये सदर थाने वाला एरिया हो, दाऊद रोड पे आपको ठिकरिया तक, वो सब इसलिए जोड़ लिया, कारण ये था कि शहर का डेवलपमेंट हो। और सबसे बड़ी बात ये होगी, जो लैंड बैंक था वो आ गया। आज की तारीख में तो करोड़ों अरबों रुपए की जमीन नगर परिषद के पास लैंड बैंक के रूप में आ चुकी है। अब वहां पर प्लॉटिंग करे, आराम से रेवेन्यू है। मैं आपको एक बता दूं, आप कह रहे हो ना, नगर परिषद का एक सिस्टम है, प्रकाश जी, खुद कमाओ खुद खाओ, कोई मतलब नहीं, कोई आप आशा नहीं रख सकते कि ऊपर से पैसा आएगा। मैं 5 साल तक बहुत गया जयपुर, मेरी चतुराई से रुपया लाया, 2.5 लाख के लिए पैसा लाया, मैं राजतलाव के लिए पैसा लाया, तो कहीं ना कहीं पैसा लाया। आप देखो, आपको उदयपुर रोड पे हमने उत्तम स्वामी जी के आश्रम तक डिवाइडर बना दिए, दाऊद रोड बना दिया, घाटोल रोड, रतलाम रोड आप देखो। तो ये मालिया जी जब मंत्री थे, उनसे मैं चतुराई से, आप देखिए, कागदी के नाले का पैसा लाया, 60 करोड़ रुपया लाया कि नहीं लाया? बिल्कुल। आज काम चल रहा है ना। ऐसे न ऐसे अर्जुन जी जब हमारे साथ थे, तो उन्होंने भी टीएटी से कुछ मुझे फंड दिया था। तो इन नेताओं से पैसा लाना चाहिए। अभी मैं बताऊं, जब मैं कार्यकाल हटा, मेरे पास ऊपर अधिकारी के फोन आया कि 2 तालाब का पैसा हम देने तैयार है। मैं 3 बार कह भी चुका हूं इनको, फटाफट बनाओ, ये आपका लोधा तालाब और ठिकरिया तालाब। अमृतम 2.0 में पैसा करोड़ों रुपया सरकार के पास पड़ा हुआ। कल उठ के प्रोजेक्ट बनाते प्रकाश जी, 7-7, 8-8 करोड़ रुपया दोनों तालाब का, लोधा और। मैंने क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन में सही जाना पड़ेगा। डायरेक्शन में हम लोग क्या होता है कि हमारे कई संस्था है, मैं कहता हूँ अच्छा काम करती है, पर वो कंस्ट्रक्टिव वर्क पे नहीं करती। कंस्ट्रक्टिव करना पड़ा। आप शामपुरा का उदाहरण देता हूँ, शामपुरा में आज लोग 200 लोग घूमने जा रहे। मैं सभापति था, मैंने बोर्ड में फैसला लिया, हमने 10 लाख रुपया उसको दिया फॉरेस्ट वालों को, और आगे गेट बनवाया। आज वो गेट बन गया शानदार, और फॉरेस्ट का काम हुआ शामपुरा में, लोग घूमने जा रहे। आप देख लो, आपका मीरा पार्क जो हमने किया, काम नगर परिषद खुद को करना पड़ेगा। अपन सोचे ऊपर के भरोसे पैसा आया, कुछ नहीं। एक बात सभापति बोले, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अवेयरनेस नहीं है पब्लिक में, और अवेयरनेस नहीं होने के कारण आपने एक बहुत अच्छा विचार भी सुझाया, आइडिया भी दिया कि लगभग 20 लोगों की एक ऐसी कमेटी बन जाए। आप बता रहे हैं ना कि बहुत सारे काम है जिसमें देरी हो रही, विलंब हो रहा है। इस देरी के पीछे वजह यही है कि अभी जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो तो कार्यकाल समाप्त हो गया तो है नहीं, उनका ना इंटरफेरेंस है, ना उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये जो कमेटी बनाने वाला आप विचार करें, उसको बनाने में कहाँ अड़चन आ रही है? अड़चन कहीं नहीं आ रही। बहुत जल्दी आप सुनोगे, हम कमेटी, मैंने भी सोच लिया बनानी पड़ेगी। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है शहर में, छोटी छोटी चीजों के लिए लोग को परेशान होना पड़ता है। एक बात हो, केवल नॉन पॉलिटिकल लोग, नॉन पॉलिटिकल और पॉलिटिकली भी कोई होगा तो उसमें हम क्लियर कह देंगे यहाँ पॉलिटिकल इस मंच पे बात नहीं, हम सिर्फ, और उसमें सिर्फ डेवलपमेंट की बात करो, शहर की। भाई कोई अच्छा, सबसे बड़ा नेगेटिव बात हम नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव बात करें। कलेक्टर साहब के पास भी गए तो पॉजिटिव जो हमारी थिंग है, सोच वो लेके जाएंगे। आयुक्त महोदय के पास जाएंगे, पॉजिटिव, कोई नेगेटिव बात नहीं, कोई अल्लाह उल्लाह नारेबाजी कुछ नहीं। पॉजिटिव काम है, उन पॉजिटिव काम को हम कैसे कर पाए, उस पर ही हम देंगे। दीपक जी, तो भाई, इस बात है, शहर की जनता को जागना होगा, और आप विश्वास सब पे करिए। 2 नाम तो मेरे सामने आ गए प्रकाश जी।
एक राजेश टेलर है, विजयेंद्र त्रिवेदी, जी लेकिन तीसरा नाम कहाँ से लाऊं? कुछ आप भी सुझाव दे सकते हैं? क्योंकि दोस्तों जागना आपको और हमको पड़ेगा, वरना ये टूटी सड़कें हैं, ये गंदी नालियां है, और जेनू भाई जैसा व्यक्तित्व अगर फिर आ गया तो निश्चित रूप से कायाकल्प होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि सपने तो बंद आंखों से देखे जाते हैं, लेकिन जेनू भाई थे तो बांसवाड़ा प्रमाण है कि जागती आंखों से लोगों ने सपने देखे। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, जेनू भाई का एक ही संदेश है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं इसको घोषणा ही मान लूं या एक पहल मान लूं प्रकाश जी कि 10 लोगों की 20 लोगों की बांसवाड़ा की टीम तैयार होगी, जो बांसवाड़ा के लिए ही होगी, और बांसवाड़ा फिर बोलेगा काम तो बोलता है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी और प्रकाश जी का। क्योंकि मैंने जब स्टूडेंट राजनीति चालू करी तो जब हमने कलम पकड़ी राजनीति की, तो दो आप शख्सियत ही ऐसी है जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। आपने हमेशा मुझे एनएसयूआई में था तब कहीं न कहीं आगे बढ़ाने के लिए अखबार के माध्यम से भी लीडरशिप में आगे बढ़ाया आपके थे। और निश्चित और मैं जब मैंने देखा है कि यहाँ उल्लेख भी करना चाहूंगा कि क्योंकि मैं आपके पूरे परिवार को जानता हूँ, लक्ष्मीकांत जी त्रिवेदी एक ऐसा नाम, एक ऐसा एडवोकेट उस जमाने का, क्योंकि मैं तो उस जमाने का आदमी हूँ, टोपियां इसीलिए लगानी पड़ रही है, सफेदी मेरे पास आ गई है। लेकिन इस बात के दोस्तों हम प्रमाण है, और इसी का प्रमाण है कि जो काम अच्छा होता है, चाहे वो संत हो, अवधेशानंद जी महाराज हो, चाहे कोई भी संत आया हो, और किसी भी धर्म के लोग हो। कई बार देनू भाई पे भी आरोप लगे, ऐसा नहीं है कि 27 लाख अगर जनता ने इनको दिया तो पूछा भी कि साहब एक ही तरफ माल क्यों जा रहा है, लेकिन परवाह नहीं की इस आदमी ने। और कभी धर्म का झंडा उठाना पड़ा तो भी पीछे नहीं हुआ, कहीं मदद करनी पड़ी तो पीछे नहीं होता। तो मानवीयता की मिसाल है। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, 10 लोगों की टीम, 2 नाम तो मैंने दे दिए आपको, 8 नाम आप तलाशिए, और जेनो भाई से संपर्क करिए, तो निश्चित रूप से हम करेंगे बांसवाड़ा का उद्धार। बहुत बहुत धन्यवाद।